जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा। तो गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 5:30 बजे हो गए हैं और मैं उठ चुका हूँ। मेरा है एग्ज़ाम बेसिल का, डीडीए का, जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली थी। तो उसके लिए मुझे जाना है नोएडा, जहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा है सेक्टर 63 में। तो वहाँ मैं जाऊँगा और अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। निकलने वाला हूँ मैं थोड़ी देर बाद, अराउंड 6 o'clock के आसपास। तो उसके बाद मैं निकल जाऊँगा और फिर मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊँगा कि मैं कहाँ गया, किस जगह पर जा कर के फिर मैंने अपना पेपर दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी। अपने एग्ज़ाम देने के लिए ये हेलमेट और छोटा आ रहा है अभी बाइक लेके आया है अपनी हीरो होंडा लेके, और अब इस पे जाएंगे नोएडा तक। अब हम नोएडा निकल रहे हैं इस बाइक पे। ये बाइक आ गई और ये मेरा राइडर जो बाइक को चलाएगा। तो हम निकल चुके हैं अब अपने जर्नी के लिए। ये हम घर से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे। जा रहे हैं नोएडा। हम एंट्री कर चुके हैं नोएडा के अंदर और ये सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं सुबह के टाइम पे। बाकी लोकेशन बहुत अच्छी है। सेंटर पे नहीं होगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर पे। हम आ चुके हैं सेक्टर 63 ई भगवती ई टेस्टिंग सेंटर, जहां पर मैं एग्ज़ाम देने आया हूं बेसिल का। बेसिल में अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट है वो डीडी है। डीडीए में डाटा एंट्री ऑपरेटर की और असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी। तो उस वैकेंसी का लिए मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया था। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. मेरा और हम निकल चुके हैं अब वापस घर के लिए। तो यही था इतना ब्लॉग। यहाँ पर आकर के हमने टेस्ट दिया, जिसमें से मेरी 9 गलतियाँ तो मेरी हुई हैं। ठीक है, मिस्टेक्स हुई थी मेरे टाइपिंग टेस्ट में। बाकी मैं लिख के अच्छा आया हूँ और देखते हैं रिज़ल्ट क्या बताता है। इसके बाद अगर इसमें पास हो जाते हैं तो दोबारा दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर और मेरा एग्ज़ाम 10 मिनट में ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने अटेंडेंस शीट पे साइन कराया और फिर हम निकल चुके थे वहाँ से। तो अप्रोक्स 8:30 बजे से एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 9:30 बजे तक हम बाहर निकल चुके थे। ठीक है, तो सिंपल सा एग्ज़ाम था। आपको 10 मिनट में टाइपिंग करनी थी। मैंने वहाँ पर टाइपिंग करी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, जो मैंने आज सीखा उस टाइपिंग टेस्ट से, कि क्या होता है कि आप लोगों की अगर 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है, तो जब आप ऐसे सेंटर्स पे टेस्ट देने जाते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड 5 वर्ड पर मिनट या 10 वर्ड पर मिनट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं टेस्ट देने गया था तो मेरी टाइपिंग स्पीड में भी मुझे बहुत डिफरेंस देखने को मिला। क्या होता है ना, रीज़न ये है कि जो कीबोर्ड आप अपने घर पे यूज़ करते हो
तो वो कीबोर्ड आपको वहाँ पर नहीं मिलता। तो आपका हाथ जिस कीबोर्ड पे बैठा हुआ है तो उस कीबोर्ड पे तो आप अच्छे से टाइपिंग निकाल दोगे, लेकिन अगर कोई आपको नया कीबोर्ड दिया जाएगा तो उस पर टाइपिंग स्पीड को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही चीज़ सबके साथ होती है, सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही चीज़ होती है। तो अगर आपकी 50 है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। वैसे 35 वर्ड पर मिनट मांगे गए थे, अब देखते हैं कि आगे रिज़ल्ट कैसा आता है और क्या होता है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।